हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 22 कह रहा हूँ, 6 से लेके 12 दिसंबर तक के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये जो रीडिंग है ये वाइस वर्सा हो सकती है और इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सॉरी, एक और बार करना पड़ेगा। यस, द मून, 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। क्या हो गया स्कॉर्पियो? व्हाट द हेक? 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, लीब्रा कार्ड, जस्टिस, 9 ऑफ कप्स। ओके ओके, गॉट इट। द सन कार्ड। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। सो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड लिब्रा कार्ड है। यहाँ पर लिब्रा है एंड यहाँ पर कैंसर एंड पाइसिस एंड लियो भी हैं। ओके, सो बड़ी स्पेसिफिक रीडिंग होगी ये। काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि इसमें काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए। हो सकता है सबसे रेजोनेट करे और हो सकता है किसी से भी रेजोनेट ना करे। ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पर स्पेसिफिक साइन मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, वैसे साइन जो प्रेजेंट हैं वो भी बता दिए हैं। डज नॉट मैटर कि कौन सा साइन है, यहाँ पर एनर्जी रीड कर रहे हैं हम उसकी, उसी के बेसिस पे ये आपकी रीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है। द सन कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो हो सकता है आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनकी चार्ट में लियो हो सकता है काफ़ी स्ट्रांगली, या फिर आपके चार्ट में कहीं स्ट्रांगली लियो हो सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके अंदर एक एनलाइटमेंट वाली एनर्जी मैं देख रहा हूँ इस टाइम पे। ओके, आपको अब जो है एक तरह से क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी आपके अंदर आ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि अब जो है आपको चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगी हैं इस पर्सन के बारे में भी और जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी। ओके, सो अभी आपके लिए हैप्पीनेस आ रही है, बिल्कुल आपकी विश फुलफिलमेंट भी होने वाली है। अभी इन कार्ड्स को देख के डरिएगा मत, क्योंकि मेरे पास जो स्पेसिफिक स्टोरी है वो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको इस हफ्ते के एंड तक जो है काफ़ी हैप्पीनेस मिलने वाली है द सन कार्ड से। ओके, यहाँ पर द डेविल कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो या कैप्रिकॉन उनके चार्ट में स्ट्रांगली हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एडिक्शंस में था, कहीं ना कहीं बॉन्डेजेस में था, या फिर ये हो सकता है कंट्रोल्ड किया जा रहा हो अपनी किसी प्रॉब्लम के लिए किसी के थ्रू। लाइक लेट सपोज कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कि उनके घर वाले हो सकते हैं, उनका पास्ट लवर हो सकता है, या फिर जिसके साथ वो फिज़िकल रिलेशनशिप में रहे हों उनके साथ भी हो सकता है। कोई पर्सन इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जिनके साथ आपकी ये रिलेशनशिप है अभी। एंड ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन काफ़ी पेन में है राइट नाउ, और दे आर इन वेरी नेगेटिव एनवायरनमेंट है उनके आसपास। ओके, द डेविल कार्ड से। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड है, एंड ये पर्सन यस इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड से। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी इस पर्सन के साथ जो है कुछ इस तरह की ही रही है कि ये पर्सन हमेशा ऑन एंड ऑफ रहे हैं। जस्ट ये पर्सन हाँ आपको लेकर के बिल्कुल इनकी
बहुत इच्छाएं हैं आपको लेकर के, इनके बहुत ड्रीम्स हैं कि आपको जो है आपके साथ ये एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर कैंसर हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर मैं काफ़ी इंट्यूटिव एनर्जी देख रहा हूँ। वैसे भी स्कॉर्पियो बहुत इंट्यूटिव साइन होते हैं, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी आकाशवाणी टाइप की हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें ऑलरेडी रिवील कर दी जाएं, ऐसा हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे इंट्यूशन के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन अब आपको अप्रोच करने वाले हैं हाई प्रीस्टेस एनर्जी से। मैं देख पा रहा हूँ कि आपको भूत भविष्य और वर्तमान की जानकारी भी हो जाएगी इस टाइम पे। मैं देख रहा हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, और ऑनलाइन वर्क करते हुए भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चलती रहेंगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है हाई प्रीस्टेस। सो आगे जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा कि क्या है सिस्टम। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी न किसी तरह से आपसे जुड़ा रहना चाहता है, किसी न किसी तरह से। हो सकता है ये वर्क सिचुएशन में आपके साथ हो। ये पर्सन किसी न किसी तरह से आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, आपसे एज में छोटे हैं, एंड ये सीरियस हैं आपको लेकर के। ऐसा नहीं है कि ये किसी भी तरह से आपको लेकर नॉन सीरियस हों, लेकिन इनके पास अभी ऑफ़र करने के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा कि वो बहुत बड़ा ऑफ़र आपको कर पाएँ। लेकिन यस, ये किसी न किसी तरह से आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि अभी ये कुछ कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया था अभी डेविल कार्ड से, कि जहाँ पे इनको कंट्रोल किया जा रहा है बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर द मून कार्ड है। सो द मून कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर इनके ये इनकी एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी नहीं है। हो सकता है आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे हो। तो इनकी जो एनर्जी आई है, ये द मून एनर्जी, ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा। उनकी तरफ से इमोशनल ट्रॉमा मैं देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा में हैं, क्योंकि उनको अभी अपनी लाइफ जो है आगे रिलेशनशिप वाली लाइफ जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई दे रही है कहीं से भी। उनको लग रहा है कि वो फंसते चले जा रहे हैं, वो इमोशनल ट्रामा में फंसते चले जा रहे हैं, बंधनों में बंधे जा रहे हैं, और कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर डिसेप्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों की तरफ से। उनको हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ वो अभी हैं, हो सकता है वो अभी किसी पर्सन के साथ हों। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो आपके साथ उनकी। सो ये पर्सन जिसके साथ भी ये अभी हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि उनके साथ भी वही होने वाला है जो उन्होंने आपके साथ किया या फिर किया होगा कभी किसी टाइम पे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन जो है काफ़ी दुख में है इस टाइम पे, और इनको अब विश्वास सा उठता जा रहा है कि क्योंकि इस पर्सन ने उन पे भी काफ़ी भरोसा किया था, लेकिन उन्होंने इनको धोखा दिया। डिसेप्शन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगला जो कार्ड आया है वो 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो ये भी उसी पर्सन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है इस टाइम पे, और हो सकता है कि आप वो थर्ड पार्टी ना हो, कोई और थर्ड पार्टी हो। ओके, सो जिसके साथ ये पर्सन है उन्होंने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रख दिया, और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो लगातार डिसेप्शन में रखे हुए थे, और इनको अब इसकी चीज़ की भनक लग चुकी है। इनको काफ़ी हद तक जो है इनके बारे में पता लग चुका है कि ये किसी न किसी तरह से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है 7 ऑफ सोर्ड से। मैं देख रहा हूँ कि यही चीज़ यहाँ पर जो है रिवील हो रही है कि ये किसी न किसी तरह से ये आपसे भी जुड़े रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मैं ये देखना चाह रहा हूँ। हो सकता है आप हीलर हों, ऐसा हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग हीलर हैं, और या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऐसी एनर्जी में देखता है कि आपके पास आके जब भी ये पर्सन आता है तो दे फील लाइट एंड, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जब भी आपके पास आएगा ये आपसे बात करना चाहते हैं इस बारे में, लेकिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे बात शुरू करें आपसे, क्योंकि वाइस वर्सा हुआ है उनके साथ जो भी हुआ है, ठीक है। सो ये है आगे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर मैं देख रहा हूँ माइंड गेम भी देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एक
ईगो बैटल। एंड ये ईगो बैटल जो मैं देख रहा हूँ ये कुछ ऐसी है ना कि वो जीत सकते हैं ना ही वो पर्सन जीत सकता है, या फिर आप भी ऐसे ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिनके साथ ये जो मैं देख रहा हूँ, ये जो पर्सन है इनके साथ आपकी ईगो बैटल हो सकती है। और ये पर्सन इसी ईगो की वजह से आपके पास शायद ना आए। ओके, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये पर्सन अभी बहुत दुख में है राइट नाउ। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इनको लगता है कि किसी भी तरह से आप दोनों के बीच में बिना कुछ क्लोजर हुए सारी चीज़ें सुलझ जाएं 5 ऑफ सोर्ड्स से। लेकिन इनको इनकी ईगो जो है इनको बार बार रोक लेती है आपसे बात करने से। ठीक है, सो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये चीज़ कहाँ से क्लियर होगी, ये देखिए आगे है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। सो आगे 7 ऑफ कप्स है, तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, जब से ये पर्सन गया है आपकी लाइफ से आपने ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए थे, और मैं देख रहा हूँ आपके पास ऑप्शंस, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और आप काफ़ी मतलब अभी कंफ्यूजन में हैं, और आपको भी दिक्कतें हो रही हैं एक अच्छा ऑप्शन चूज़ करने में। मैं ये देख रहा हूँ कि आपको कुछ टेंजिबल ऑफ़र्स भी मिल रहे हैं, कुछ ऐसे ऑफ़र्स मिल रहे हैं जो आगे जा कर के उनका लॉन्ग टर्म कुछ हो सकता है, तो आप उनको लेकर के थोड़े से कॉन्शियस हैं राइट नाउ, एंड उसके बारे में डिसीजन लेने के लिए तैयार भी हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आगे क्या है, आगे है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन जिस पर्सन के लिए आपने ये रीडिंग स्टार्ट की है, ये पर्सन किसी ना किसी तरह से यहाँ पर अब हो सकता है आपसे भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और मैं ये देख रहा हूँ ये हार्ट ब्रोकन है बिकॉज ऑफ देयर पास्ट रिलेशनशिप। हो सकता है ये पास्ट रिलेशनशिप आपके साथ ना हो, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हो और इनकी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स से। तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, इस टाइम पे हीलिंग कर रहे हैं राइट नाउ, और आगे इनका मैं देख रहा हूँ कि दिल टूटा हुआ है। ठीक है, सो जस्टिस कार्ड है यहाँ पर, जो जस्टिस कार्ड है जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इनको कर्मा मिला है जैसा कि इन्होंने आपके साथ किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम वे इनके साथ भी हुआ है। तो यहाँ पर मैं जस्टिस कर्मा से देख रहा हूँ, कर्मा इनको बिल्कुल प्ले आउट कर रहा है, और ऐसा नहीं है तो आपके ये फ्यूचर में डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है राइट नाउ। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हो सकता है आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है, तो उनको कर्मा प्ले कर रहा है। और यहाँ पर आगे जा कर के मैं देख रहा हूँ इनकी लाइफ में कुछ इम्बैलेंस आ चुका है अब पूरी तरह से। और मैं देख रहा हूँ अगर जो मैरिड हैं, या फिर उनकी अगर एक रिश्ता तय हो चुका है, या ऐसा कुछ हो सकता है एंगेजमेंट हो चुकी है, या कुछ भी इस तरह का है, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मैं ये देख रहा हूँ जस्टिस कार्ड से वो पूरी तरह से ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे यहाँ पर। ठीक है, सो आगे क्या है, आगे है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स है, तो यस यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है, और आप जो है आपको ऑलरेडी जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी, तो आपको इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, कि ऐसा होने ही वाला है। एंड 9 ऑफ कप्स से आपके अंदर एक खुशी का माहौल है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा खुश हैं आप, आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है एक तरह से, या तो हालांकि जो भी है आपको कर्मों का फल मिला है बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत दुख पहुंचाया था, आपने इस पर्सन के लिए क्या कुछ नहीं किया, और इस पर्सन ने हमेशा आपको धोखा दिया। तो इस चीज़ की भी एक तरह से आपके लिए विश फुलफिलमेंट हुई है कि उनको कर्मा का फल मिला है विदाउट आपके किए हुए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स से। तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे इस टाइम में, और मैं देख रहा हूँ कि आपकी विश फुलफिलमेंट होती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या आउटकम कार्ड है। ओके, प्लीज गिव मी आउटकम कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, स्ट्रेंथ कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आप बहुत स्ट्रांग बन करके उभर रहे हैं, और लोग आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ही ग्राउंड लेवल से अपने आप को उठाया है इस लेवल तक जहाँ पर आप अभी हैं, और आपने अपनी नेगेटिव जो आपकी
जो पार्ट है आपका नेगेटिव पार्ट है उसको भी आपने यूज़ किया है अपने पॉजिटिव बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है कि आपके लिए हो सकता है कोई नया रिश्ता आ सकता है, ऐसा भी मैं देख पा रहा हूँ। और नहीं है तो मैं देख रहा हूँ कि आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे स्ट्रांग होने वाले हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या इसी रिलेशनशिप में हो सकता है, जो भी है, तो मैं ये देख रहा हूँ आगे लीड करेगा 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, यानी बहुत स्टेबल मैरिड कनेक्शन की तरफ को लीड कर सकता है ये सिचुएशन। लेकिन अभी के लिए मैं पहले ही बता दूँ कि अभी वो बहुत चीज़ों से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं। अभी आपको इसके बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा आगे जो होने वाला है, ठीक है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहते हैं। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। रेजिलियंस, ओके, एंड फ्रूशन। सो फ्रूशन है, यस, जो आपने चाहा था वैसा ही होगा। यहाँ पर आपको जो मैं कह रहा था ना, कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा, जो आपने कर्मा किए हैं उनका फल ज़रूर मिलेगा और उनको भी उनके कर्मों का फल मिलेगा डेफिनेटली। यहाँ पर रेजिलियंस है, रेजिलियंस है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि उनके लिए जो पास्ट रिलेशनशिप है वो बोझ की तरह बन जाएगा और वो एक ना एक दिन इसको गिरा देंगे। इसी टाइम पे मैं देख पा रहा हूँ कि इसी हफ्ते में या इसके अगले हफ्ते मैक्स इस टाइम पे यहाँ पर मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा ये पर्सन सह पाएगा, क्योंकि उनके लिए ये बहुत तकलीफ देह हो चुका है रिलेशनशिप। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।